हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग हार्डारिक्स एंड न्यूमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो अभी तक मैनोमीटर के बारे में पढ़ लिया, एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जो पढ़ा है मैनोमीटर के बारे में पढ़ लिया, के बारे में मैनोमीटर आपने पढ़ा था कि मैनोमीटर आपके दो टाइप के होते हैं। एक सिंपल मैनोमीटर और दूसरा क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल मैनोमीटर। दूसरा पढ़ा था डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें आपने पढ़ा क्या, पीजोमीटर ट्यूब, पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। और क्या, अगर हमने केवल यूट्यूब लिखा रहा होगा तो आप सिंपल लगा लीजिए, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ लिया। इसके अलावा आपका क्या था, सेंसिटिव था। थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, सेंसिटिव मैनोमीटर। और ये भी दो टाइप का आपका था, एक एक क्या था, एक इन लार्ज लिम्ब वाला था और एक था आपका इंक्लाइन ट्यूब वाला। क्लासिफिकेशन में आपका पूरा बताया गया है, इंक्लाइन ट्यूब वाला, इंक्लाइन ट्यूब वाला। अब बैरोमीटर के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपके सिलेबस नहीं है। ये आपने पढ़ा चार टाइप का, एक टू पीजोमीटर, टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर। दूसरा आपने पढ़ा यू ट्यूब। दूसरा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा दूसरा, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और तीसरा आपने पढ़ा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और चौथा आपने पढ़ा माइक्रो मैनोमीटर, माइक्रो मैनोमीटर। ये आपका हो गया मैनोमीटर वाला। इसके अलावा आपका मैंने बताया था मैकेनिकल गेज। क्या बताया था, ये मैकेनिकल गेज जो है डेड वेट और स्प्रिंग वेट को बैलेंस करके, बैलेंस करने के सिद्धांत, मतलब संतुलन के सिद्धांत पे जो है काम करते। कौन से, मैकेनिकल गेज। अभी तक जो आपने ये गेज पढ़ा है, मैनोमीटर वगैरह पढ़ा, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर मेजर हम लोग नहीं कर पाते। जो मैनोमीटर है उसकी एक सीमा है कि उससे ज़्यादा प्रेशर हम लोग मेजर नहीं कर पाते, लेकिन मैकेनिकल गेज की सहायता से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर को हम लोग बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट मेजरमेंट देता है। ये जो होता है मैकेनिकल गेज, सीधे आपका डायल बना होगा, उसमें इंडिकेटर लगा होगा, डायरेक्ट बता देगा तुरंत कि कितना प्रेशर होगा। लेकिन जो मैनोमीटर आप लोगों ने पढ़ा, वहाँ पे जो एच के फॉर्म में बताता था, किसी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट के फॉर्म में, या जो ट्यूब में आपका जल चढ़ता था उसकी हाइट के फॉर्म में बताता था। फिर उसको प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटेंसिटी या प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ता। तो प्रायोगिक दृष्टिकोण से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो मैनोमीटर थे उतने उपयोगी नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि आपको एच फाइंड होता। क्यों, क्योंकि आपको एच फाइंड होता। आपको जब पी निकालना रहता तो आप रोज ही एच करते, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह थे। उसी में इन्वर्टेड आपका था, आपका यूट्यूब था, आपका सेंसिटिव था, आपका जो है माइक्रो मैनोमीटर था। तो वो सब क्या थे, उसमें आपको फार्मूला वगैरह लगा करके कैलकुलेट करना पड़ता, ये एक दिक्कत आती है। लेकिन जो मैकेनिकल गेजेज है ना, इससे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को हम आसानी से माप कर सकते हैं, और इसमें तुरंत हमारा डायरेक्ट रीडिंग देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक गेज लगा होता है, उस गेज में आपको डायरेक्ट रीडिंग देखने को मिलता है। अब मैकेनिकल गेज की अगर हम लोग बात करें, अभी तक हमने जितने भी दाब मापी का अध्ययन किया है, अभी तक हमने जितने जो भी मैनोमीटर का पढ़ा, चाहे सिंपल वाला हो या डिफरेंशियल वाला हो, उसका एक लिमिट है कि वो 2 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दाब को मेजर नहीं कर सकते थे। जो अभी तक हमने मैनोमीटर को पढ़ा, उनकी एक सीमा थी कि वे 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, 2 किलोग्राम फोर्स, कितना, 2 किलोग्राम फोर्स, 2 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ज्यादा प्रेशर को वो मेजर नहीं कर सकते थे। परंतु जो मैकेनिकल गेज हैं, ये बहुत ज़्यादा दाब मापने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इस प्रकार दाब मापी में, जो हमारे दाब मापी है, दाब मापी में स्प्रिंग वेट या डेड वेट के संतुलन के आधार पे, या हम लोग स्प्रिंग भार बोलें या अचल भार के संतुलन के आधार पर तरलों का दाब मापा जाता है।
इस प्रकार के दाब मापे, इनको बैलेंस करके, स्प्रिंग वेट को बैलेंस करके या हमारा डेड वेट को बैलेंस करके तरल का दाब हम लोग मापते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के कौन है? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, हमने 4 प्रकार का आपके क्लासिफिकेशन में लिखवाया था, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही है। पहला आपका बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, दूसरा आपका डायाफ्राम दाब गेज, और तीसरा आपका डेड वेट प्रेशर गेज। अगर एग्जाम में आपका कोई भी मैकेनिकल गेज आता है तो मेन कोई भी गेज आए, मैनोमीटर आइए, पहला काम है फिगर आपको सही सही पता होना चाहिए। फिगर पे ही आपका नंबर मिलेगा, एग्जामिनर आपका लिखा हुआ नहीं पड़ेगा, फिगर देखेगा। अगर आपने फिगर सही बनाया है तो आंख बंद करके आपको नंबर दे देगा। आपको फिगर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 3 प्रकार के प्रेशर गेज आपको पढ़ने हैं। वो कौन कौन तीनों हैं इसके बारे में हम लोग जो है देख लेते हैं, एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला हमारा है बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, अच्छा, बचपन में आप लोग एक एक चीज फुलाए होंगे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी का अगर हम लोग फिगर बनाएं, ऐसे एक आता था, सीटी आता था, एक सीटी आता था, इसमें एक जो है ऐसे पॉलीथीन का कुछ लगा होता था। जब फूंकता था आदमी ने, जब फूंकता था ना, तो ये पूरा खड़ा हो जाता था, ये पूरा इधर की तरफ घूम जाता था, ऐसे घूम जाता था। और जो ये खींचता था, ये फूंकता था तो ये घूम जाता था, जो खींचता था हवा तो ये पूरा सिकुड़ जाता था। ऐसे इसी सिद्धांत पे हमारा कुछ ये डायाफ्राम सॉरी बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज काम करता है। इसमें होता क्या है, ये हमारा है बोर्डन ट्यूब, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बोर्डन ट्यूब। बोर्डन ट्यूब ये हमारा, ये क्या होता है, जिस भी पाइप में बह रहे द्रव का या जिस भी बर्तन में हमको प्रेशर मेजर करना है, उसमें क्या होता है, आजकल सिंपली मैकेनिकल गेज आप लोग देखे होंगे, कहीं हवा डलवाने को होंगे टायर का, तो टायर में हवा डालना तो एक बार गेज लगा करके देखता है उसमें कितने प्रेशर का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कम है तो उसको कितना भरना उसी के अकॉर्डिंग देख करके भरता है। तो इसी से क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसे ही कनेक्शन है यहाँ पे, अब ऐसे ये जो है बना हुआ है। अब इसी में ये जो है यहाँ पे कैलिब्रेशन है, यहाँ पे देखेंगे ऐसे क्या है, कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन मतलब निशान बने होते हैं, कितना स्केल कह सकते हैं, ये क्या है, स्केल है, स्केल बना हुआ है। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक गियर ऐसे सेंटर पे एक गियर लगा है, ऐसे गियर लगा हुआ है। अब इस गियर से एक गियर और ऐसे लगा है, यहाँ से देखेंगे एक डंडी ऐसे लगा हुआ है, इस डंडी से ऐसे कुछ लगा हुआ है, ऐसे कुछ लगा हुआ है, और यहाँ से लगा हुआ है एक ऐसे पॉइंटर, यहाँ पे देखेंगे ऐसे तीर बना हुआ, ये आपको दिख रहा होगा फिर ऐसे कुछ। अब होगा क्या, ये देखिए, अब यहाँ से एक टोटी लगा हुआ है, यहाँ पे जो है एक टोटी लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म है पूरा, यहाँ पे एक लगा हुआ है टोटी नुमा लगा हुआ है। जब हमको नापना होगा, इसको कनेक्ट करेंगे, इस अब इसमें क्या है, इसमें कोई लिक्विड बह रहा है, तो ये लिक्विड क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे अंदर जाने के बाद कुछ ये जो गोल वाला आया हुआ ना, ऐसे आया हुआ है यहाँ पे, ये पीछे नहीं दिख रहा है, ऐसे पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये भरेगा, जब ये भरेगा, जिसके अंदर लिक्विड आएगा ना, तो क्या होगा, ये पॉइंटर इधर की ओर भागेगा, ये वाला क्या होगा, ये जब जैसे ये जब इसको फूकेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा, एयर जाएगा। ये फूकेंगे तो क्या हो जाएगा, खिलौना आप लोग सीटी बजाएंगे, एयर जाएगा, तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ भागेगा। वैसे जब इसके अंदर कोई लिक्विड जाएगा तो क्या होगा, ये बाहर की ओर जाएगा, तो ये इसको खींचेगा तो ये गियर चलेगा, इस गियर, ये सेंटर पे जो गियर लगा है, इस पे पॉइंटर लगा हुआ है, तो ये पॉइंटर भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग घूमेगा, तो हमको बढ़ा हुआ प्रेशर दिखाएगा।
जैसे प्रेशर का कम या ज़्यादा वैल्यू होगा उसी के अनुसार ये क्या होगा, ये कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा। मतलब जैसे प्रेशर कम होगा या प्रेशर आपका ज़्यादा होगा तो उसकी सहायता से पॉइंटर हमारा रीडिंग यहाँ पे क्या होगा, दिखाएगा। खिलौने के माध्यम से ये समझ सकते हैं आप। अब इसमें क्या लिखा हुआ किताबी ज्ञान है, हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ये आपका फिगर आपको याद होना चाहिए। पॉइंटर है, ये पिनियन है, इसको हम पिनियन बोलते हैं। ये हिंज है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे दांतेदार चक्र है, ये आपका छड़ ब्लॉक है, ये पैमाना है, इसके लिए बोर्डन ट्यूब है आपका, ये टोटी है, ये पाइप से कनेक्ट। होता क्या है, यह दाबमापी बहुत प्रयोग में आता है परंतु अचल भार दाबमापी से अधिक सुग्राही नहीं होता है। मतलब एक होता है डेड वेट, एक अभी पढ़ेंगे डेड वेट प्रेशर गेज। मतलब कहने का मतलब डेड वेट प्रेशर गेज जो होता है ना, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है कंपेरिजन टू बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। जो हमारा डेड वेट प्रेशर गेज होता है वो अधिक सुग्राही होता है, किसकी तुलना में, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की तुलना में अधिक सुग्राही होता है। इसमें एक कांसा या लोहा की बनी अर्थात लचीली धातु की अंडाकार काट की नली ही मौलिक अंग होता है। मतलब ये जो बोर्डन ट्यूब है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ कि जो हमारा ये बोर्डन ट्यूब होता है इसका क्रॉस सेक्शन इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल मतलब क्या, दीर्घवृत्ताकार होता है। क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसमें मुख्य भाग कांसा कांसा या लोहे की बनी हुई अंडाकार काट वाली नली की जगह आप लिख सकते हैं क्या, दीर्घवृत्ताकार काट वाली एक नली होती है। कौन सी काट वाली होती है, दीर्घवृत्ताकार, क्योंकि जो आपका अंडा होता है ना देखने में दीर्घवृत्त की तरह लगता है, अंडा जो होता है ऐसे अंडाकार होता है। तो ये जो नली होती है इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है ना, काट के देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन ऐसे होता है। दीर्घवृत्ताकार क्या होती है, नली होती है, दीर्घवृत्ताकार काट वाली नली होती है। यही दाब का प्रभाव बनाती है, यही दाब का प्रभाव बनाती है। जब यह गेज दाब मापन बिंदु से जोड़ा जाता है, गेज दाब मापन बिंदु से जोड़ा जाता है तो दाब के अधीन द्रव नली में बहने लगता है। यहाँ से क्या होगा, द्रव नली में बहने लगता है। अब नली में आने वाले द्रव के कारण बना आंतरिक दाब नली को इसके अपने अंडाकार रूप से वृत्ताकार बनाने का प्रयास करता है। मतलब ये फैलेगा, पहले अंडाकार रहेगा, झिल्ली जैसे सिकुड़ी रहेगी तो जो खिलौना होता है तो पचकी रहेगी तो अंडाकार दिखेगी, लेकिन जब फूलेगा तो क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, फूल करके बनाने का प्रयास करता है। अंडाकार से मतलब दीर्घवृत्ताकार से वृत्ताकार बनाने का प्रयास करता है और तब नली सीधी होने लगती है। नली क्या होगी, सीधी होने लगती है, जिसके कारण नली में पैदा हुआ प्रत्यक्ष विरूपण, इलास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है, कह सकते हैं मतलब अंडाकार से जब गोलाकार होगा आंतरिक विरूपण होगा। वृत्तीय अंशांकित चक्री पर लगी नुकीली सुई को घुमाता है। मतलब इस सुई को क्या करेगा, इस इंडिकेटर को क्या करता है, घुमाता है, जो कि पिनियन तथा सेक्टर तैयारी द्वारा, पिनियन एंड सेक्टर अरेंजमेंट द्वारा जुड़ी होती है। अंशांकित चक्री पर लगी सुई सूचक द्वारा दाब का माप हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मतलब ये जहाँ पे पॉइंटर जाएगा वहां से हम लोग सीधे कितना प्रेशर वो लोग पढ़ लेंगे। जैसे गाड़ी में हवा भरता है तो हम लोग तुरंत तुरंत दिखाता है कितना रीडिंग है, उसमें कोई फार्मूला लगा के मेजर वगैरह करना नहीं रहता। तो ये कितना आसान है, ये कितना आसान है मैकेनिकल गेज। उससे क्या करना पड़ता था, उससे बहुत वो दिक्कत रहती थी क्या, कि आपको फार्मूला लगा करके लास्ट में फिर क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो हाइट के टर्म में आपकी वैल्यू देती थी। ये हमारा हो गया बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। आगे बढ़े अगर हम लोग, अगला आपका है डायाफ्राम प्रेशर गेज। क्या डायाफ्राम प्रेशर गेज, डायाफ्राम प्रेशर गेज क्या होता है, इस दाब मापी से दाब को मापा जाता है। इस दाब मापी से हम लोग किसको मेजर करेंगे, दाब को। दाब सारे दाब मापी से दाब का ही मेजर करेंगे, फालतू में लिखा हुआ है, ये बुक का है। इसमें एक लहरियादार करुगेटेड करुगेटेड डायाफ्राम होता है। लहरियादार बोल रहा है, हिंदी कितनी टिपिकल आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक लहरियादार डायाफ्राम होता है। इसमें लहरियादार क्या होता है, डायाफ्राम होता है, जो एक धातु के बॉक्स में लगा होता है, जो एक धातु का, यहाँ पे धातु का बॉक्स है। ये एक धातु के बॉक्स में लगा होता है।
बॉक्स के अंदर निर्वात रहता है, जो बॉक्स हमारा होता है इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा वैक्यूम, इसके अंदर क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, इसके अंदर रहेगा वैक्यूम, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा वैक्यूम, वैक्यूम रहता है। डायाफ्राम पर दाब आने पर वह विक्षेपित होता है। अब देखिए ये लहरियादार है, ये क्या है, लहरियादार आपका डायाफ्राम है। अब ये क्या है, ये आपका जब इसमें प्रेशर आएगा, इसमें वैक्यूम रहता है, जो प्रेशर आएगा तो क्या होगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये इसको दाबेगा, इसको क्या करेगा, दाबेगा, इसको दाबेगा। जब दाबेगा तो देखिए यहाँ पे एक लिंक जुड़ी हुई है, ये लिंक जुड़ी हुई है, तो क्या करेगा, ये लिंक भी जब दाबेगा तो ये लिंक क्या होगा, एक तरीके से विक्षेपित होगा, जिससे ये जो इंडिकेटर हमारा ये क्या करेगा, ये घूमेगा, ये क्या करेगा, घूमेगा। सूची डायल पट के पैमाने पर लिखे अंकों को बतलाती है, और जिससे दाब भी पता चलता है और स्थान की ऊंचाई भी पता चलती है। ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये प्रवेश कर रहा है कोई लिक्विड, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से कोई लिक्विड प्रवेश कर रहा है, यहाँ से कोई लिक्विड प्रवेश कर रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारी स्प्रिंग की पत्ती है, ये हमारी स्प्रिंग की पत्ती है, हमारी क्या है, स्प्रिंग की पत्ती है। यही लहरियादार डायाफ्राम है। तो जो है इसमें क्या होता है, ये जो हमारा धातु का बॉक्स है, जो धातु का बॉक्स है इसमें वैक्यूम होता है। अब ये जाएगा जब इसमें जाएगा तो ये डायाफ्राम, डायाफ्राम से यहाँ पे देखेंगे, ये इसमें आपका जो है वो लिक्विड वगैरह प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे फिगर उतने अच्छे से बनाया हुआ नहीं है, इसमें फिगर उतना अच्छे से बनाया हुआ नहीं है कि बहुत आसानी से समझा सके। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ये फिगर बनाना है और इसको जो है ये डाटा आपको बना करके जो है लिख देना है। एग्जाम में वैसे मैकेनिकल गेज से ज़्यादातर अगर पूछेगा भी तो बोर्डन ट्यूब वाला पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है, लेकिन आपको सबका डायग्राम पता होना चाहिए। आप डायग्राम बना करके लिख देंगे उसके बारे में तो आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते, दूसरे बुक में किसी में और अच्छा था, वो बुक हमको मिल नहीं पाया, पुरानी थी इसमें मिल नहीं पाई, नहीं तो मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता। आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैकेनिकल गेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल एसएससी जेईई वगैरह में आपके मैनोमीटर से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ये आपका है डेड वेट, अगला आपका है डेड वेट प्रेशर गेज। तो सभी गेजों की तुलना में इस गेज से मापा गया दाब शुद्धतम होता है। इसका बेसिकली यूज ना जो हमारा उसमें अंशांकन वगैरह होता है बोर्डन ट्यूब में या आपका डेड वेट प्रेशर गेज में, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इससे हम लोग प्रेशर जनरली मेजर नहीं करते हैं डायरेक्ट। यही कारण है कि इसकी मदद से दूसरी गेज अंशांकित की जाती है, मतलब दूसरी गेज जो कैलिब्रेट की जाती है वो इसकी सहायता से की जाती है। इसका मुख्य भाग एक सिलेंडर होता है। मुख्य भाग क्या है, ये सिलेंडर है, ये वाला, ये क्या है, ये सिलेंडर है जिसमें दाब के अधीन तरल प्रवेश करता है। इसमें एक तरल रहता है, दाब के अधीन प्रवेश करता है, जो पिस्टन पर दाब के कारण बल लगाता है, जो पिस्टन पर दाब के कारण बल लगाता है। और इस लगे बल को पिस्टन पर अचल भार रखकर, और इस लगे बल को पिस्टन पर अचल भार रख करके, डेड वेट रख करके हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इस प्रकार तरल का दाब P बराबर जो होगा पिस्टन पर रखा गया अचल भार बटे पिस्टन की काट का क्षेत्रफल। ये हमारा पिस्टन है, सॉरी ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टन है। तो ये जो पिस्टन है इस पर हमने लग दिया एक भार, एक भार रख दिया, क्या रख दिया, एक भार रख दिया। तो पिस्टन पर रखा गया भार में अगर इसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो W/A हमको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। तो ये छोटा टॉपिक था आपका डेड वेट प्रेशर गेज। तो हमारा जो प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट जो है इस चैप्टर का जो है थियरी वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो से आपका कवर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।